और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मामला। बांग्लादेश पर हिंदुओं में 2200 हमले अब तक हुए हैं। 2024 में 2200 हमले हो चुके हैं, अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ये जानकारी दी है। बांग्लादेश में 8 दिसंबर तक ही 2200 हमले हिंदुओं पर हुए थे। पाकिस्तान में हिंदुओं पर 112 हमले हुए हैं। पाकिस्तान से बड़ा साबित करने की कोशिश में बांग्लादेश इस वक्त लगा हुआ है। हिंदुओं को टारगेट करना, या तो ख़त्म करना या कन्वर्ट करना, ये बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का एकमेव एम है, उद्देश्य है। लेकिन जब पेट में लगी है आग और दाने नहीं है पास में, तो उसको चावल भी चाहिए। रैनिक दत्ता लाइव मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रैनिक, संसद में जो जानकारी दी गई है, 8 दिसंबर तक 2200 हमले हुए हैं हिंदुओं पर बांग्लादेश में। ये वही बांग्लादेश है जो कह रहा था कि हम तो आरक्षण विरोधी आंदोलन में इस वक्त देश को बदल रहे हैं। और जब बयानबाजी आगे बढ़ने लगी, हिंदुओं का विरोध भारत विरोध बना दिया गया कि सब कुछ बायकॉट कर दो। अब बांग्लादेश को 5 लाख टन चावल भी चाहिए कि वो अपना पेट भर सके। एक तरफ हमले और दूसरी तरफ चावल। रैनिक, हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश में लगातार जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, उसको लेकर मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि जिस तरीके का खबर भारत का मीडिया की तरफ से दिखाया जा रहा है, वैसा कुछ बांग्लादेश में हो नहीं रहा है। यानी मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट पहले बार तो कहा कि बांग्लादेश में किसी भी तरीके का हिंदुओं के ऊपर पीड़न का घटना नहीं घटा, मगर ये जो इमेज की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट में साफ है कि बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल से 2024 साल में जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जो हमले का घटना करीब 10 गुना बढ़ चुका है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 2023 का अगर रिपोर्ट, उसमें दिखाई दे रहा है कि 300 के करीब जो ये घटना बांग्लादेश से रिपोर्ट हुआ है। मगर 2024 साल में जब मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, जब शेख हसीना का जो सरकार, उस सरकार का गिरवा हुआ, उसी साल में 2024 साल का 8 दिसंबर तक 2200 केसेस दायर किया गया है, जो कि माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना है। इसके पहले इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि इस तरीके का कोई घटना नहीं घटा है, मगर ये रिपोर्ट ही, ये आंकड़ा ही एकदम साफ कर देता है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर किस तरीके से हमले का घटना घट रहा है। और इसी सिचुएशन में बांग्लादेश अभी भारत के साथ दुश्मनी फैलने में जुटे हुए हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ में लगातार जो वो बयानबाजी सामने आ रहा है। दूसरी तरफ इंटरिम गवर्नमेंट भी, जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भारत को देखते हुए बांग्लादेश का नया तरीके का मैप तैयार किया जा रहा है, जिसमें भारत का पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा वो मैप के अंदर आ जाए। नया तरीके का मैप सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है। इस तरीके का कार्रवाई जब हो रहा है, जिसको लेकर भारत कंसर्न है, मगर अभी तक कोई कंसर्न बांग्लादेश की तरफ से नहीं दिखा गया। और इसी सिचुएशन में जिस भारत से बांग्लादेश दुश्मनी करने के लिए बैठे हुए हैं, उस भारत के पास से ही 5 लाख टन का जो राइस, वो अभी डिस्काउंट प्राइस पर बांग्लादेश की तरफ से मंगाया गया है। यानी जैसे कि हम लोग कहते थे कि बांग्लादेश डिपेंडेबल है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत से 28 सामान, जो कि नेसेसरी सामान है, वो सामान सप्लाई होता है बांग्लादेश में, और जिसके ऊपर बांग्लादेश डिपेंडेबल है। मगर यही बांग्लादेश अभी भारत के खिलाफ साजिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ बॉर्डर में TB2 ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो एयरफोर्स है उनको हाई अलर्ट में रखा जा रहा है, तीसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान से वो लोग गोला बारूद खरीदने का बात कर रहे हैं, चाइना से वो लोग अटैक हेलीकॉप्टर, उसके साथ फाइटर जेट खरीदने का बात कर रहे हैं। यानी जो डिफेंस सेक्टर, उसमें वो लोग प्रोवोक कर रहे हैं। उसी टाइप पर बांग्लादेश का जो सलाहकार है, उनके तरफ से भारत के खिलाफ में बयान भी दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि भारत को वो लोग बांट देंगे। भारत का पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा सब वो लोग ले लेंगे। कोलकाता 4 दिन के अंदर दखल कर लेंगे। मगर इसी कोलकाता के ऊपर, इसी पश्चिम बंगाल के ऊपर हो, या इसी पूरा भारतवर्ष के ऊपर बांग्लादेश भी डिपेंडेबल है,
क्योंकि बांग्लादेश का 28 नेसेसरी सामान जैसे जाता है, वैसा ही बांग्लादेश में इलेक्ट्रिक सप्लाई का 80% भी जाता है भारत से। भारत का त्रिपुरा से उन लोगों का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जाता है, उससे उनका चिटागोंग जो एरिया है, उस एरिया का मैक्सिमम घर उससे चलता है। बांग्लादेश डिपेंडेबल है भारत के ऊपर, मगर इस भारत के साथ ही दुश्मनी फैलने में जुटे हुए हैं मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट। तो इसी जगह से सवाल आता है, जिस भारत के ऊपर बांग्लादेश डिपेंडेबल है, तो उसी जगह में भारत के खिलाफ में क्यों बांग्लादेश में एंटी इंडिया मूवमेंट बोल सकते हैं, क्यों चल रहा है? इस जगह में एक चीज सामने आ रहा है कि मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद लगातार दिखा गया कि मोहम्मद यूनुस का कोई रोल इंटरिम गवर्नमेंट में प्ले नहीं हुआ। मोहम्मद यूनुस जब भी कोई काम करने जाता है, तभी कट्टरपंथी जो संगठन है उनके तरफ से जो काम बोला जाता है वही काम करते हैं। तो इसी जगह से साफ है कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन पहले था, उस रिलेशन के दरार तैयार करके बांग्लादेश से फायदा उठाने का लेकिन कोशिश इसकी अभी जिम्मेदारी भी लगातार मोहम्मद यूनुस को ही लेनी होगी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस लीडरशिप है और मोहम्मद यूनुस इस तरीके के काम कर रहे हैं तो उन्होंने तय कर लिया है भारत के साथ उनको संबंध बिगाड़ने हैं। अब चावल चाहिए पेट भरने के लिए, तो वो भी डिस्काउंटेड रेट पर। हम ज्यादा खर्च करें भारत में और उन्हें सस्ता चाहिए और फिर गाली भारत को देंगे। खैर, बड़ी